विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे तृतीय वर्ष फाइनल ईयर का जो आपका आधार पाठ्यक्रम है उसका प्रथम प्रश्न पत्र यानी पहला क्वेश्चन पेपर जो आपका उसका नाम है भाषा और संस्कृति। हिंदी लैंग्वेज का पेपर है। हिंदी लैंग्वेज का जो पहला पेपर है उसका जो टाइटल है भाषा और संस्कृति, उसकी यूनिट 2 में विद्या निवास मिश्र का परिचय पाठ आंगन के पंछी हम इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके। उसके बाद महात्मा गांधी की आत्मकथा के कुछ अंश हमने पढ़े और उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख धर्म के बारे में। तो विश्व में प्रमुख धर्म कौन कौन से हैं और उसके महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों देर ना करते हुए हम चलते सीधे विश्व के प्रमुख धर्मों की ओर। दुनिया भर में धर्मों की बात करें तो लगभग 300 से ज़्यादा अलग अलग किस्म के धर्म हैं, लेकिन व्यापक रूप से 7 धर्म ही प्रचलित है, जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, इस्लाम, यहूदी और उर्दू। विश्व धर्म एक श्रेणी है जिसका उपयोग धर्म के अध्ययन में कम से कम 5 और कुछ मामलों में अधिक ऐसे धर्मों को विभाजित करने के लिए किया जाता है जिन्हें विशेष रूप से बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक या पश्चिमी समाज के विकास के प्रभावशाली माना जाता है। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म हमेशा इस सूची में शामिल किए गए, जिन्हें हम 5 बिग धर्म के रूप में जानते हैं। बिग 5 में कौन है तो हम जानते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, और बौद्ध धर्म। तो बिग 5 हम इनको रिलीजन्स के नाम से जानते हैं, धर्म के नाम पे जानते हैं। कुछ विद्वान अन्य धर्मों को भी श्रेणी में शामिल करते हैं, जैसे मैनिचिज्म, सिख धर्म, बहाई धर्म या फारसी धर्म। इन्हें अक्सर अन्य श्रेणियों जैसे स्वदेशी धर्मों और नए धार्मिक आंदोलन के साथ तुलना में रखा जाता है, जिनका उपयोग अनुसंधान के इस क्षेत्र में विद्वानों द्वारा भी किया गया है। विश्व धर्म प्रतिमान 1960 के दशक के दौरान यूनाइटेड किंगडम में विकसित किया गया था, याद रखिएगा, जहां इसे नेनियन स्मार्ट जैसे असाधारण विद्वानों द्वारा अग्रणी बनाया गया। अब यहाँ पर हम कुछ स्पेशल रिलीजन्स की बात करते हैं। पहला हिंदू की बात करते हैं। संस्थापक देवी मूल से है, स्थापना लगभग 1500 ईसा पूर्व हुई। अनुयायी भारत तथा नेपाल में भारी संख्या में तथा भूटान, फिजी, गुयाना, इंडोनेशिया, मॉरिशस, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, त्रिनिडाद, टोबागो एवं बाली में भी इसके अनुयायी हैं। पवित्र ग्रंथ क्या है तो वेद, उपनिषद, भगवद गीता, महाभारत, रामायण और महाकाव्य। पूजा स्थल हम लोग जानते अच्छे से, हिंदू धर्म में पूजा स्थल को मंदिर कहा जाता है। सनातन धर्म पृथ्वी के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है, हालांकि इससे इतिहासकार के बारे में अनेक विद्वानों के अलग अलग मत हैं। आधुनिक इतिहासकार हड़प्पा, मेहरनगढ़ आदि पुरातत्व अन्वेषणों के आधार पर इस धर्म का इतिहास कुछ हजार वर्ष पुराना मानते हैं। जहाँ भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। इनमें से अज्ञात मातृ देवी की मूर्तियाँ, भगवान शिव, पशुपति जैसी देवताओं की मुद्राएं, शिवलिंग, पीपल की पूजा इत्यादि प्रमुख हैं। इतिहासकारों के एक दृष्टि के अनुसार इस सभ्यता के अंत के दौरान मध्य एशिया में एक अन्य जाति का आगमन हुआ जो स्वयं को आर्य कहते थे और संस्कृत नाम की एक हिंदी यूरोपियन भाषा बोलते थे। आर्यों की सभ्यता को वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। पहले दृष्टिकोण के अनुसार लगभग 1700 ईसा पूर्व में आर्य अफगानिस्तान, कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में बस गए। तभी से वे लोग उनको विद्वान ऋषि कहते थे और अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वैदिक संस्कृत से मंच रचना करने लगे। पहले 4 वेद रचे गए, जिन्हें ऋग्वेद प्रथम था। उसके बाद में उपनिषद जैसे ग्रंथ आए गए। हिंदू मान्यता के अनुसार वेद, उपनिषद आदि ग्रंथ अनादि नित्य है। ईश्वर की कृपा से अलग अलग मंत्रदृष्टता ऋषियों को अलग अलग ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिन्होंने फिर उन्हें लिपिबद्ध किया। बौद्ध और धर्मों के अलग हो जाने के बाद में वैदिक धर्म में काफ़ी परिवर्तन आया, नए देवता और नए दर्शन उभरे। इस तरह आधुनिक हिंदू धर्म का जन्म हुआ। यदि हम कहें तो हिंदू जो शब्द एक फारसी शब्द है। हिंदू धर्म को सनातन धर्म, वैदिक सनातन, वर्णाश्रम धर्म भी कहा गया है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख भी मिलता है, वो भूमि जहाँ आर्य सबसे पहले बसे थे। भाषाविदों के अनुसार हिंदू आर्य भाषाओं में स ध्वनि यानी संस्कृत का व्यंजन स ईरानी भाषाओं के ह ध्वनि से बदले, इसलिए सप्त सिंधु में फारसियों की धर्म भाषा में जाकर हप्त हिंदू के परिवर्तित हो गया। और इसके बाद ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व पर रहने वाले को हिंदू नाम दे दिया। आगे चलते हैं। हिंदू धर्म के 5 प्रमुख देवता कौन कौन से? सूर्य स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा और सफलता के लिए पूजनीय है। विष्णु शांति वैभव के लिए। शिव ज्ञान व विद्या के लिए। शक्ति व सुरक्षा के लिए। और गणेश बुद्धि व विवेक के लिए। देवताओं के गुरु बृहस्पति को माना जाता है
और दानवों के गुरु को शुक्राचार्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म की बात करते हैं। संस्थापक गौतम बुद्ध है, जिनको सिद्धार्थ के नाम से जाना भी जाता है। 563 से 483 ईसा पूर्व, जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल, स्थापना 525 ईसा पूर्व, अनुयायी चीन, तिब्बत, कोरिया, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, जापान, लाओस, म्यांमार यानी बर्मा, श्रीलंका, कंबोडिया, ताइवान, इंडोनेशिया तथा वियतनाम। पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह, इसे सूत्र भी कहा जाता है। पवित्र स्थान लुम्बिनी नेपाल, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध गया बिहार, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तथा कुशीनगर उत्तर प्रदेश, जहाँ उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। पूजा स्थल उसको विहार कहा जाता है, और मोनेस्ट्री जहाँ बौद्ध भिक्षुक रहते हैं। और संप्रदाय इनका महायान तथा हीनयान 2 संप्रदाय हैं। ईसाई धर्म। संस्थापक जीसस क्राइस्ट 5वीं ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व, नजरेत से जुड़िया स्थान पर जिसे नजरेत का जीसस भी कहा जाता है, स्थापना 2000 वर्ष पूर्व हुई। अनुयायी पूरे विश्व में फैले। पवित्र ग्रंथ बाइबल है, जिन्हें ओल्ड टेस्टामेंट तथा न्यू टेस्टामेंट शामिल है। पवित्र स्थान जेरूसलम, जहाँ ईसा रहने तथा उन्हें शिक्षा दी थी। पूजा स्थल इसको चर्च कहा जाता है। और महत्वपूर्ण संप्रदाय कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट्स। इस्लाम। पैगंबर मोहम्मद साहब संस्थापक है। 570 से 632 ईसा पूर्व में, जन्म स्थान मक्का है यानी सऊदी अरब में। स्थापना 622 ईसा पूर्व में। अनुयायी अफ्रीका के पश्चिम तटवर्ती क्षेत्र, जिनमें तंजानिया, रूस तथा चीन का दक्षिण भाग, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया तथा इंडोनेशिया शामिल है। इसके अलावा उत्तर अफ्रीका में भी कुछ भाग है। पवित्र ग्रंथ कुरान ईश्वर के शब्द, और हदीस पैगंबर के उपदेशों का संग्रह। पवित्र स्थान मक्का सऊदी अरब में है, और पूजा स्थल मस्जिद कहा जाता है। महत्वपूर्ण संप्रदाय सुन्नी और सिया। 5वां है कन्फ्यूशियनवाद। संस्थापक कुंग फुस, जिन्हें कन्फ्यूशियस के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 551 से 471 ईसा पूर्व हुआ। चीन के लू राज्य में हुआ। स्थापना 500 ईसा पूर्व। अनुयायी चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया, नारू तथा वियतनाम। पवित्र ग्रंथ लून यू और एनोलेक्ट्स। पवित्र स्थान बीजिंग चीन में है, पिकिंग कहा जाता है। पूजा स्थल कोई चर्च या मंदिर नहीं होता इनका। यह चाइना का एक प्रमुख धर्म है। नेक्स्ट है हिब्रुआ का धर्म, जुडाइज्म। मोसेस जन्म स्थान मिस्र में, स्थापना 1300 ईसा पूर्व। अनुयायी पूरे विश्व में, परंतु इजराइल तथा अमेरिका में बड़ी संख्या में इसके अनुयायी है। पवित्र ग्रंथ हल्स कहते हैं, जो विशेष रूप से बाइबल की 5 पुस्तकों में पाए जाते हैं। तोराह पर व्याख्या, जिसे ताल तथा मैद्रास के नाम से भी जाना जाता है। पवित्र स्थल जेरूसलम है, और पूजा स्थल को जेनेगोंग कहते हैं। 7वां है चेतुइज्म। संस्थापक जापानी संस्कृति के साथ प्रारंभ होकर परंपरा से विकसित हुआ। स्थापना प्राचीन। पवित्र ग्रंथ कोई निश्चित आलेख नहीं। पवित्र स्थान आइस का केंद्रीय पूजा स्थल, मध्य जापान तथा टोक्यो में यासुकुनी पूजा स्थल। और पूजा स्थल एक और कहा जाता है, पूजा स्थल के बाद में बात होती है सिख धर्म की। संस्थापक गुरु नानक देव 469 से 1539। स्थापना लगभग 1500 ईसा पूर्व। अनुयायी भारत में। पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब। पवित्र स्थान अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, और पूजा स्थल को गुरुद्वारा कहा जाता है। ताओवाद। संस्थापक लाओत्सो एक चीनी दार्शनिक है। स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। अनुयायी चीन, ताइवान, नोरू, सिंगापुर तथा वियतनाम में रहते हैं। पवित्र ग्रंथ ताओ ते चिंग। नेक्स्ट फारसी धर्म। संस्थापक जोरस्टर, जन्म मेदिया, आधुनिक ईरान में लगभग 660 ईसा पूर्व। स्थापना लगभग 500 ईसा पूर्व। अनुयायी ईरान तथा उत्तर पश्चिम भारत में। जोरोअस्ट्रियस को 8वीं शताब्दी में भारत आ गए थे। ये वर्तमान में भारतीय फारसी समुदाय के पूर्वज हैं। पवित्र ग्रंथ जेड अवेस्ता। पूजा स्थल अग्नि मंदिर यानी फायर टेम्पल इनका है। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख आंकड़ों की। 2002 के आंकड़े विद्यार्थियों, लगभग आज से 11 साल पूर्व आंकड़े, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब। ईसाई धर्म पूरे यदि देखा जाए तो पूरे विश्व में ईसाई धर्म मानने वालों की संख्या 33.1% है। मुस्लिम धर्म मानने वालों की संख्या है 20.3। हिंदू धर्म मानने वालों की संख्या 13.3। सिख 0.4, जैन 0.1, बौद्ध 5.9 और यहूदी 0.2। तो उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि ईसाई धर्म के लोगों की आबादी दुनिया में सबसे अधिक है। मुस्लिम दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले धार्मिक समुदाय, और भारत में जैन धर्म बहुत कम संख्या में हैं। अधर्म विशेष जनसंख्या का प्रतिशत। अधार्मिक लोग कितने पूरे विश्व में, तो 11.9। नास्तिक 2.3। चीनी लोक धर्म 6.3।
नए धर्मवादी 1.7, शिंतोवादी 0.1, बहाई 0.1 और कन्फ्यूशनवादी 0.1। अन्य धर्मावली अलग अलग होते हैं तो 0.1 पाए जाते हैं। उपयुक्त आंकड़ों से लगभग 12% नास्तिकों की खासी आबादी यानी ईश्वर को नहीं मानने वाले लोग हैं। एक यहाँ पर छोटा सा ग्राफ दिया हुआ, चार्ट दिया हुआ, बार डायग्राम दिया हुआ, इसके बेसिस पर हम समझ सकते हैं। वर्ल्ड्स मेजर रिलीजन्स, दिसंबर 2022 का आंकड़ा है ये। क्या आंकड़ा है? क्रिश्चियन कम्युनिटी है 2.56 बिलियन। कितने? 2.56 बिलियन। वर्ल्ड मेजर रिलीजन की बात हो रही है। इस्लाम 2 बिलियन और हिंदूज 1.2 बिलियन, बुद्धिस्ट 500 मिलियन। तो आप देखिए, क्रिश्चियन 2.56 बिलियन, इस्लाम 2 बिलियन, हिंदुइज्म 1.2 बिलियन और बुद्धिज्म 500 मिलियन और जुडिज्म 14.3 मिलियन लोग मानने वाले हैं। अब चलते हैं विश्व के प्रमुख धर्मों के ऊपर प्रश्नों की बात करते हैं। पहले लगभग 125 जो प्रश्न है वो सभी धर्मों के शामिल किए गए। उसके बाद 80 प्रश्न हमने विशेष रूप से हिंदू धर्म के यहाँ पर शामिल किए हैं। फारसी धर्म के संस्थापक कौन है? तो जोरोस्टर। शिंतो धर्म किसके अनुयायी का धर्म है? तो मैक्दो। कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कौन है? कुंग फू सू। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन? ऋषभदेव। जैन तीर्थंकर के प्रथम अंतिम गुरु कौन थे? महावीर स्वामी। शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कहाँ की? द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी और बद्रीनाथ में की। यानी चारों पीठ एक एक वेद से जुड़ी हुई है। ऋग्वेद में गोवर्धनपुरी मठ यानी जगन्नाथपुरी, यजुर्वेद में रामेश्वर, सामवेद में शारदा मठ, द्वारिका में अथर्ववेद से बद्रीनाथ स्थित ज्योतिर्मठ जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ स्थित ज्योतिर्मठ की स्थापना के बाद ही आदि गुरु शंकराचार्य ने समाधि ले ली थी। प्रश्न क्रमांक 7, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति की। साइना गोगा किस धर्म का पूजा स्थल है? तो यहूदी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को माना जाता है। भरूहित भूमि किस धर्म की संबंधित है? बौद्ध धर्म से। खालसा किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? तो गुरु तेग बहादुर के। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म से। किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर नामक नगर की स्थापना की? तो गुरु अमरदास ने, जिसको अमृतसर कहा जाता है, जहाँ पर अभी गोल्डन टेम्पल है। दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया? अकबर ने। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था? सेंट थॉमस ने। कीर्तन परंपरा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चैतन्य महाप्रभु को। किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की? गुरु गोविंद सिंह ने। प्रश्न क्रमांक 20, किस सिख गुरु की हत्या मुस्लिम शासकों ने नदी में डुबोकर कर दी थी? गुरु अर्जुन देव की। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। प्रश्न क्रमांक 22, यहूदी धर्म के संस्थापक किसे माने जाते हैं? पैगंबर मूसा को। सूफी संप्रदाय किस धर्म में विकसित हुआ? इस्लाम धर्म में। जुरुथुस्ट किसका धर्म है? फारसियों का। जैन धर्म की परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन था? अहिंसा। वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत क्या है? अवतारवाद। गुरु अर्जुन देव ने सिखों की कौन से गुरु थे? तो 5वें। किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया? गुरु रामदास के बाद में। लुम्बिनी किस धर्म का धर्मस्थल है? तो बौद्धों का। भरभूत भूमि संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग और तांत्रिक आधारों आचरणों की प्रधानता है? तो हीनयान। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? 1699 ईस्वी में। लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते वासव। माकलीपुत्र गौशाला किस धर्म के प्रवर्तक है? आजीवक धर्म के। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ क्या है? वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। किस वेद का अंश गद्य में लिखा हुआ है? यजुर्वेद। सबसे प्राचीन वेद याद रखिएगा ऋग्वेद। प्रश्न क्रमांक 40, उपनिषद पुस्तकें किस पर है? दर्शन पर। हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो वेद, रामायण और महाभारत, अर्थात उपयुक्त सभी। वेदांत किसे कहते हैं? उपनिषदों को। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। प्रमुख उपदेशों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 12। तो 12 प्रमुख उपनिषद हैं। स्यादवाद किस धर्म की मूलधारा है? जैन धर्म की। खालसाओं का 5 अनिवार्य लक्षण किसने निर्धारित किया? गुरु गोविंद सिंह ने।
कीर्तन परंपरा का जन्मदाता कौन है? चैतन्य महाप्रभु। प्राचीनतम हिंदू महाकाव्य कौन सा है? रामायण। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस वेद में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? पटना में। विष्णु भगवान के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत क्या है? मत्स्य पुराण में दिया हुआ है। शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण कहाँ मिलता है? महाभाष्य में। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? कल्पसूत्र। निम्नलिखित में से त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। सिख धर्म की पवित्र पुस्तिका क्या है? गुरु ग्रंथ साहिबा, गुरु ग्रंथ साहिब। ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ बाइबल। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या है? प्राकृत। बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है विनय पट्टिका में। निम्नलिखित में से कौन सा सिखों का धार्मिक स्थल भारत में नहीं है? ननकाना साहब। ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? यहूदी धर्म का। तोरा किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? यहूदियों की। फारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ क्या है? ज़ेंदोवेस्ता। पैगंबर मोहम्मद की कही गई बातें तथा उनकी स्मृतियाँ किस ग्रंथ में संकलित है? हदीस। सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण श्रीमद् भागवत गीता पुराण। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है महद ज्ञान। हिंदू धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता? मंदिर। यहूदियों का पूजा स्थल सिनागाग। बौद्ध का धर्म स्थल को क्या कहा जाता? विहार। मिलिंद पन्हों क्या है? बौद्ध पाठ। अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है जैन धर्म में। चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण थे? शैव धर्म के। भारत में कौन सा राज्य है जिसका अधिकांश निवासी ईसाई है? मणिपुर। शिंतो किस देश का मूल धर्म है? जापान का। किस शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया? अकबर के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म से नहीं है? दिगंबर। स्तूप, चैत्य तथा मठ मुख्य रूप से संबंधित बौद्धवास से। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ? 570 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में से क्या बौद्ध धर्म के अष्टांग में शामिल नहीं है? सदिच्छा। किस वर्ष विवेकानंद को विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो 1893 में भाग लिया था। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? तो कौशल वंश से। निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? तो पुरी, द्वारिका, मानसरोवर, रामेश्वर। तो पुरी, द्वारिका और रामेश्वर तीनों तो 4 धाम के अंतर्गत आते हैं, मानसरोवर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 84। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान बुलाई गई? तो पाटलिपुत्र में। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो सिंधु सभ्यता से। पेकिंग किस धर्म स्थल से संबंधित है? कंफ्यूशियनवाद से। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों में गर्भगृहों में क्रमशः किन देवताओं की पूजा की जाती है? तो बद्रीनाथ में विष्णु भगवान की और केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा की जाती है। दुनिया में हिंदू धर्म का अनुसरण करने वालों की संख्या लगभग 1.2 अरब। अनुयायियों के आधार पर हिंदू धर्म का विश्व में कौन सा धर्म है? तो तीसरा सबसे बड़ा धर्म है तथा इसे सबसे पुराना धर्म की मान्यता भी प्राप्त है। हिंदू धर्म का इतिहास कितना पुराना? तो लगभग 3000 वर्ष पुराना है। नेपाल में कितने प्रतिशत हिंदू रहते हैं? तो लगभग 86.5%, जो भारत की जनसंख्या का 82% से अधिक है। 4 वेद में कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में परिवार को क्या कहा जाता था? कुल। वैदिक काल में कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में। ऋग्वैदिक काल यानी 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। यहाँ एक बार ध्यान देना है कि ऋग्वेद काल की शुरुआत में का कोई साक्ष्य नहीं है। कोई विद्वान इसे 2000 ईसा पूर्व, कोई 2500 ईसा पूर्व और कोई 3000 ईसा पूर्व से भी बताता है। 4000 ईसा पूर्व तक भी मानते हैं, इसलिए आप भ्रमित ना हो, इसलिए 2000 ईसा पूर्व ही माने, जो कि सबसे अधिक विद्वानों द्वारा बताया गया है। किस काल में आर्य पूरे भारतवर्ष में फैल चुके थे? वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में बनने वाला सबसे पहला नगर जिसको पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था उसका नाम था कौसाम्बी, याद रखिए कौसाम्बी। ऋग्वेद में कितने देवों का उल्लेख मिलता है? 33 देवों का। ऋग्वेद में मिलने वाले सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? गायत्री मंत्र। यजुर्वेद को कितने अध्याय में बांटा गया? 40 अध्यायों में। भारत के इतिहास में सबसे पहले संगीतमय पुस्तक का नाम से किस वेदों का जाना जाता है? सामवेद। अथर्ववेद की 2 शाखाएं कौन सी? शौनक तथा पिप्लाद।
वैदिक काल में एक कुल या परिवार के मुखिया को क्या कहा कर संबोधित किया जाता? कुलप। किन 4 सामाजिक कुरीतियों वैदिक काल में प्रचलन नहीं था? बाल विवाह, पर्दा प्रथा, स्त्री प्रथा और अस्पृश्यता। वैदिक काल में पशु रखने वालों को क्या कहा जाता था? गोमत। वैदिक काल में कुसित किसे कहा जाता था? ऋण लेना तथा देना कुसित के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में के लोगों को किस धातु का परिचय नहीं था? लोहा का। अगर 4 वेदों के सभी मंत्रों को गिना जाए तो कुल संख्या कितनी होगी? तो 20,389 मंत्र है। हिंदू धर्म को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था और आज भी इसी नाम का प्रयास बना हुआ सनातन धर्म? सनातन का अर्थ क्या? सदा रहने वाला या सदा बनने रहने वाला। रामायण में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? तो लगभग 24,000 श्लोक हैं। एक सौर वर्ष से क्या अभिप्राय? हिंदू धर्म के इतिहास में एक पृथ्वी वर्ष को ही सौर वर्ष कहा गया है। इसमें 365 दिन का ही एक वर्ष होता है, इससे भ्रमित ना हो। 4 युग कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। हिंदू धर्म से संबंधित रामायण किसके द्वारा रची गई? वाल्मीकि के द्वारा। भागवत गीता को ज्ञान को कुरुक्षेत्र में धरती पर श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिखाया गया था। किस युग के आरंभ की घटना है? कल युग के आरंभ की घटना है। रामायण की रचना मूल रूप से किसने की थी? रामायण की रचना मूल रूप से ऋषि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में की थी। लक्ष्मण जी किसके अवतार माने जाते हैं? तो भगवान राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जबकि लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। किस वेद ने भगवान राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी के लिए बारे में बताया था? तो सुषेण वेद ने इसका नाम है, सुषेण वेद। भगवान राम के पिता का नाम क्या था? तो आप लोग अच्छे से जानते हो, दशरथ नाम था, जिनकी 3 पत्नियां थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। निम्नलिखित में से कौन सा रामचरितमानस के कांड है? तो 7 का रामचरितमानस को 7 कांड में विभक्त किया गया। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। उस धनुष का नाम बताइए जिसका उपयोग भगवान राम ने सीता स्वयंवर के लिए किया था। उसका नाम था पिनाक, याद रखिएगा। रावण किस वाद्य यंत्र को बजाया करता था? तो वीणा को। गायत्री मंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है नहीं है? कथन थे, उसको हमने हटाकर एक सेंटेंस जिक्र का। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में भी 24,000 श्लोक है। रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सारे ऋग्वेद में सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। उस जंगल का नाम बताइए जब भगवान राम, लक्ष्मण और देवी सीता को वनवास के दौरान रुके थे। तो नाम है दंडकारण्य वन। भावार्थ रामायण किसने लिखी? तो ये भावार्थ रामायण को एकनाथ ने लगभग 16वीं शताब्दी में मराठी भाषा में लिखा था। हिंदू धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न चलते हैं भी हम यहाँ पर। हिंदू धर्म से संबंधित लगभग 80 प्रश्न हैं। हिंदू धर्म को संस्कृत में सनातन धर्म कहते हैं। विश्व में किन देशों में हिंदू धर्म के अनुयायी देखिए? तो भारत, नेपाल और मॉरिशस। विश्व का प्राचीन धर्म किसे कहा जाता है? सनातन धर्म। इंडोनेशिया में हिंदू धर्म का औपचारिक नाम क्या? हिंदू आगम। आर्यों की सभ्यता क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता। जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर किस देश में हिंदू धर्म के अनुयायी सबसे ज़्यादा है? नेपाल में। श्रीमद् भागवत गीता का 3रा अध्याय कौन सा है? कर्मयोग। महाभारत के किस पर्व को श्रीमद् भागवत गीता का वर्णन मिलता है? भीष्म पर्व में। श्रीमद् भागवत गीता में कितने श्लोक को है? तो 18 अध्याय में 720 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय कौन सा है? अर्जुन विषाद योग। श्रीमद् भागवत गीता में 18वां अध्याय कौन सा है? मोक्ष संन्यास योग। वैदिक परंपरा के 6 दर्शन कौन से? मीमांसा, न्याय, वैश्लिक, सांख्य, योग और वेदांत। भागवत पुराण की रचिता कौन है? वेदव्यास। भगवत पुराण किसके द्वारा महाराज परीक्षित को सुनाई गई? तो भगवान शुकदेव के द्वारा। विष्णु पुराण में कौन से ऋषि द्वारा प्रणीत है? पराशर ऋषि के द्वारा। हिंदू धर्म में पुराणों की संख्या कितनी? 18। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा? ऋग्वेद। कौन से पुराण भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन मिलता है? विष्णु पुराण में। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई? विश्वामित्र के द्वारा। गायत्री मंत्र सर्वप्रथम किस वेद में उद्भूत हुआ? ऋग्वेद में। हनुमान चालीसा की रचिता कौन है? तुलसीदास। भगवान सूर्य देव के सारथी कौन है? अरुण। हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं में किसे मिहिर कहा जाता है? सूर्यदेव को लंकापति रावण के पास कौन सा मान था? पुष्पक विमान। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने तुलसीदास ग्रंथ। रामायण के हिंदी अनुवाद है तो रामचरितमानस। रामायण में सीता के पिता किस नगरी के राजा थे? तो मिथिला के। रामायण के अनुसार लक्ष्मण की पत्नी कौन है? उर्मिला। नेपाल की कुल जनसंख्या में लगभग कितने प्रतिशत हिंदू है? 86.5। हिंदू धर्म शास्त्र में 4 वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। आर्यों की भाषा संस्कृति। हिंदू धर्म का इतिहास 3000 साल पुराना है। यजुर्वेदिक में अध्यायों की संख्या 40 है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। कौन सा वेद गीत संगीत प्रधान है? तो सामवेद। 4 वेदों में सबसे छोटा प्रसिद्ध वेद कौन सा? सामवेद। जादू, चमत्कार, चिकित्सा, विज्ञान के दर्शन मंत्र किस वेद में? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद के रचिता ऋषि अथर्वा। पिछले जन्म में कौन सा असुर थे? तो असुर हरिण्य। कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों रचिता है? यजुर्वेद।
हिंदू धर्म में कितने उपनिषद? 108। हिंदू धर्म के प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ से लिया गया? याद रखिएगा, मंडूक उपनिषद से लिया। कहाँ से? मंडूक उपनिषद से। भगवान शिव के पिता का नाम क्या है? ब्रह्मा। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के माथे के कगार पे कौन से देव जन्मे थे? भगवान शिव। भगवान विष्णु की नाभि में कौन से देव जन्म थे? ब्रह्मा। भगवान शिव की पत्नी सती के पिता कौन थे? दक्ष प्रजापति। भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? पिनाक। हिंदू धर्म के सभी देवताओं के प्रथम पूजा कौन है? तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र गुजरात में है। सोमनाथ महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंद्रदेव ने। सोमनाथ महादेव निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग कौन सा है? सोमनाथ महादेव। हम बोलते मंत्र सोमनाथम सौराष्ट्रम काशी विश्वेशम महाकाल उज्जैनम शिवालय घुष्मेशम। चंद्रदेव किसकी 27 कन्याओं के साथ विवाह किया था? राजा दक्ष प्रजापति ने। चंद्रदेव अपनी किस पत्नी को ज़्यादा प्यार और सम्मान नहीं दे सके, जिसके कारण दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए थे? रोहिणी। दक्ष प्रजापति के क्रोधित होकर चंद्रदेव को क्या शाप दिया था? अब से हर दिन तुम्हारा तेज कम होता रहेगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था, वो कौन सा तीर्थ है? भाल का तीर्थ। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भाल का तीर्थ कहाँ स्थित है? तो गिरी सोमनाथ गुजरात में। विश्राम करते समय श्री कृष्ण को किसकी गलती से तीर लगा था? जर नामक शिकारी ने। अंबाजी मंदिर कौन से पर्वत में? अरासूर पर्वत पर। किस नदी में श्री यंत्र की पूजन करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है? नवरात्रि और धनतेरस। किस दिन? भगवान धन्वंतरी का जन्म कब हुआ था? कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को। देवताओं की चिकित्सा किसे माना जाता है? धन्वंतरी को। हिंदू धर्म में मृत्यु का देवता कौन है? यमराज। यमराज के जीवन साथी कौन है? धूमोरन। मुस्लिम धर्म में नरक किसे कहा जाता है? जन्नुम को। हिंदू धर्म में यमुना किसकी पुत्री है? सूर्यदेव की। प्राचीन मान्यता के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी कौन है? छाया। भगवान श्री गणेश जी की पत्नी कौन? रिद्धि सिद्धि और बुद्धि। भगवान श्री गणेश जी के पुत्र कौन है? लाभ और शुभ। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध देवता कार्तिकेय किसके पुत्र है? शिव के। भगवान बचपन में कार्तिकेय की देखभाल किसने की थी? कृतिका सप्तऋषि की पत्नी ने। किस देवता का एक नाम मुरुगन भी है? कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय का अस्त्र कौन सा है? धनुष भाला। भगवान कार्तिकेय की पत्नी देवसेना। भगवान कार्तिकेय की विश्व में सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थित है? बातू गुफाएं, जो कि मलेशिया के गोम्बाक जिले में स्थित हैं। गणेश और कार्तिकेय की बहन कौन है? अशोक सुंदरी। हिंदू धर्म के किस देवता का सहारा का देवता कहा जाता है? भगवान शिव को। भगवान शिव का निवास स्थान कहाँ है? कैलाश पर्वत पर। और किस दिन भगवान शिव अर्धरात्रि में लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे? तो महाशिवरात्रि में। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो लेक्चर आप लोग कैसा लगा? अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नए वीडियो लेक्चर के साथ फिर आपसे पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।